बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करी हूँ पोटैटो ब्रेड लॉलीपॉप की रेसिपी। पोटैटो ब्रेड लॉलीपॉप बनाना बहुत ही आसान है और बहुत ही ये मज़ेदार बनते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, आपके साथ मैं इसकी रेसिपी शेयर करती हूँ। तो देखिए, कढ़ाई में डाल दिया है मैंने 3 टेबलस्पून ऑयल और अब साथ ही से मैं शामिल कर दूँगी अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टेबलस्पून। 4 से 5 अदरक ले ली थी मैंने हरी मिर्चें, उसको भी मैंने इसे काट के इसमें शामिल कर दिया है और अब हल्का सा इसको मैंने फ्राई कर लिया है। एक बड़े साइज़ का मैंने प्याज ले लिया था, उसको मैंने बारीक चॉप कर लिया है, उसको भी मैंने इसमें शामिल कर दिया है। तो 1 से 2 मिनट तक के लिए इन तीनों चीज़ों को मैंने फ्राई कर लिया है। और अब इसे मैं शामिल कर देती हूँ आधा किलो उबले हुए आलू। इसको मैंने उबाल के मैश कर लिया था, तो देखिए इसको भी मैंने इसमें शामिल कर दिया है। और अब उबले हुए आलू को मैं इस मसाले में अच्छे से मिक्स कर दूँगी। नमक इसमें मैं शामिल कर दूँगी 1 टीस्पून, लाल पिसी हुई मिर्च का पाउडर 1 टीस्पून, 1 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर, हाफ़ टी स्पून हल्दी, 1 टीस्पून भुना हुआ सफ़ेद ज़ीरा और 1 टीस्पून भुना हुआ कुटा हुआ धनिया। और अब इन सब मसालों को आलूओं में मैं अच्छे से मिक्स कर दूंगी। तो देखिए, इन सब चीज़ों को मैंने अच्छी तरह मिक्स कर दिया है और अब इसमें मैं शामिल कर दूंगी हाफ़ कप हरा धनिया। इसको मैंने बारीक बारीक काट लिया था, इसको अच्छे से वॉश करके इसका पानी ड्राई कर लिया था। तो देखिए, हरा धनिया को भी मैंने इसमें अच्छी तरह मिक्स कर दिया है और अब ये बैटर बिल्कुल तैयार है। और अब मैंने ले ली है ब्रेड को इस कटर से मैं काट लूँगी। इसको किसी ग्लास या कटोरी से भी कट कर सकते हैं। तो ये देखिए, इसको मैंने सर्कल शेप में ऐसे कट कर लिया है। और अब ये मैंने थोड़ा बड़े साइज़ का कटर ले लिया है, इससे भी मैं ब्रेड को कट कर लूँगी। तो ये देखिए, मुझे थोड़ा बड़े साइज़ का मैंने ब्रेड का पीस काट लिया है। तो ये 2 साइज़ के मैंने ब्रेड के पीस काट के रख लिए हैं और अब मैं बड़े कटर से ही सारे ब्रेड के पीस कट कर लूँगी। इससे ज़्यादा ब्रेड जो है ज़ाया नहीं होगी। तो ये देखिए, मैंने ये सारे पीसेस ऐसे काट के रख लिए हैं। और ये जो ब्रेड की साइड्स जो मैंने काट के रखी थी, इसको मैंने ज़ाया नहीं करना है, इसको मैं ब्रेड क्रम्स बना लूँगी। ब्रेड क्रम्स बनाने की वीडियो भी यूट्यूब पे मैंने शेयर की हुई है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपके साथ इसका लिंक शेयर कर दूँगी। तो देखिए, आलू को जो मैंने बैटर बना के रखा था ये ठंडा हो चुका है और जो मैंने ब्रेड के पीस काट के रखे हैं इसके ऊपर मैं ये 2 टेबलस्पून तकरीबन आलू का बैटर जो है इसके ऊपर मैं ऐसे लगा दूँगी। थोड़ा ज़्यादा ही बैटर लगाए तो थोड़ा अच्छा लगता है। तो देखिए, इस तरह एक एक करके मैं सारे ब्रेड के पीसेस पे ये आलूओं का बैटर लगा दूँगी। तो ये देखें, ब्रेड के ऊपर मैंने आलू का बैटर लगा दिया है और ये मैंने स्टिक्स ले ली हैं। और अब एक एक स्टिक को मैं ऐसे आलू के ऊपर ऐसे लगा दूंगी और हाथ से इसको अच्छे से प्रेस कर देना है ताकि स्टिक इसके अंदर अच्छे से लग जाए। स्टिक को आलू के ऊपर से सेंटर में ऐसे लगा देना है और हाथ से इसको अच्छे से ऐसे प्रेस कर देना है और साइड से आलू को भी अच्छे से प्रेस करते रहना है ताकि इसकी शेप जो है ख़राब ना हो। और आलू को ब्रेड से बाहर नहीं निकालना होगा, इसके अंदर ही रखें तो इसके अच्छे से ऐसे देखें, इससे शेप तैयार कर लें। और 2 अदद मैंने अंडे उबाले थे, उसको मैंने स्लाइसेस में कट कर लिया था और अंडों के एक एक स्लाइस को ऐसे मैं आलूओं के ऊपर रखती जाऊंगी। और अब ब्रेड का एक एक पीस इसके ऊपर मैं रखती जाऊंगी और हाथ से इसको अच्छे से प्रेस करते रहना है ताकि ये ब्रेड जो है आलूओं के साथ अच्छे से चिपक जाए। देखिए, ऐसे इसको हाथ से अच्छे से प्रेस कर देना है और साइड से भी आलू को अंदर की तरफ प्रेस करना है ताकि ये बाहर की तरफ ना निकले। तो देखिए, इसी तरह मैंने ये सारे ब्रेड के पीस जो है ऐसे तैयार कर लिए हैं। और अब एक बाउल में डाल दिया है मैंने 4 टेबलस्पून मैदा, 1/4 टीस्पून नमक, 1/4 टीस्पून लाल कुटी हुई मिर्चें और अब एक अंडा इसमें मैं शामिल कर दूंगी। और अब इन सब चीज़ों को मैं अच्छे से मिक्स करके इसका एक अच्छा सा बैटर तैयार कर लेना है। और अब थोड़ा थोड़ा करके इसमें मैं पानी शामिल कर दूंगी। तो 6 टेबलस्पून से मैंने पानी शामिल कर दिया है और इस बैटर को ज़्यादा पतला भी नहीं करना है। तो देखिए, इसको मैंने अच्छी तरह मिक्स कर दिया है। तो ये देखिए, इसका अच्छा सा एक बैटर तैयार हो चुका है। और अब इस बैटर को मैं डाल दूँगी एक प्लेट में, क्योंकि बाउल में लॉलीपॉप को डिप करना जो है मुश्किल होगा, तो इसलिए इसको मैंने प्लेट में निकाल लिया है। तो देखिए, इस तरह एक एक पीस को ऐसे इसमें डिप करना है और स्टिक से इसको पकड़ के चेंज नहीं करना है, नहीं तो स्टिक बाहर निकल आएगी। हाथ से ही ऐसे इसको अच्छी तरह दोनों साइड से ऐसे डिप कर लेना है इसमें और साइड से भी इसको ऐसे बैटर जो है इसके ऊपर लगा देना है और इस तरह एक्स्ट्रा बैटर जो है इसमें से ऐसे निकाल देना है। और अब इसके ऊपर ब्रेड क्रम्स अच्छे से लगा देने हैं ऐसे और फिर इसके साइड्स पे भी मैं ब्रेड क्रम्स को अच्छे से इसके ऊपर लगा दूंगी। देखिए, इस तरह भी इसको प्रेस करते तो ब्रेड क्रम्स जो है बहुत अच्छे से इसके ऊपर लग जाएंगे। तो देखिए, इसके ऊपर मैंने अच्छे से ब्रेड क्रम्स ऐसे इसके ऊपर लगा दिए हैं और अब ये सारी लॉलीपॉप्स मैंने ऐसे ही तैयार कर लिए हैं। ऑयल को मैंने गर्म कर लिया है और अब एक एक लॉलीपॉप को ऐसे ही इसमें मैं फ्राई कर लूँगी। अच्छा सा कलर आने तक इसको इससे फ्राई कर लेना है। और अब इसकी मैं साइड चेंज कर देती हूँ। तो ये देखिए, कितना अच्छा सा इसके ऊपर कलर आ चुका है। और लॉलीपॉप्स के ऐसे मैं 2-2 पीस इसमें डाल के फ्राई करती जाऊंगी, क्योंकि अगर 3-4 इसमें डाल के ऐसे फ्राई करेंगे तो इसको फिर पलटना मुश्किल हो जाता है।
तो ये देखिए माशाल्लाह कितना अच्छा सा इसके ऊपर कलर आ चुका है। इसको मैंने इसमें से निकाल दिया है और बाकी के लॉलीपॉप्स भी मैं ऐसे ही इसमें फ्राई कर लूँगी। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इसको पहले सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ऑल पे ज़रूर क्लिक करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक करना ना भूलें। तो देखिए एक एक करके सारे लॉलीपॉप्स मैंने ऐसे फ्राई कर लिए हैं और अब इसको मैं डिश आउट कर देती हूँ। और ये देखें बहुत ही मज़ेदार से पोटैटो ब्रेड लॉलीपॉप्स बिल्कुल तैयार हैं। बहुत ही झटपट बनने वाली ये रेसिपी है और इस रेसिपी को आपने रमज़ान में ज़रूर ट्राई करना है। बच्चों और बड़ों को सबको ही लॉलीपॉप्स बहुत पसंद आएंगे। मायोनीज़ में मैंने थोड़ा केचप और चिली फ्लेक्स डाल के इसका एक सॉस बना लिया है जो कि इस लॉलीपॉप्स के साथ बहुत ही मज़े का लगता है। और अभी मैं आपको फोक से चेक करवाती हूँ कि ये लॉलीपॉप्स कितने क्रिस्पी बने हैं। और इस मायो सॉस के साथ तो ये लॉलीपॉप्स बहुत ही मज़े के लगते हैं। आपने भी ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है, उसका फीडबैक आपने मुझे ज़रूर देना है। शाम की चाय के साथ भी आप इन लॉलीपॉप्स को बना के खाएंगे तो ये बहुत ही अच्छे लगते हैं। दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। फिर मिलूंगे इंशाल्लाह किसी अच्छी सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।